मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। सावन के पवित्र महीने में जिस तरह हम सभी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने के लिए जा रहे हैं, पिछले एपिसोड में 8वें ज्योतिर्लिंग के हमने दर्शन किए। आज हम 9वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे और आओ चले कीर्तन करते हुए वहां पहुंचे। मुझे भी भगवान भोलेनाथ की कृपा से जाने का मौका मिला नागेश्वर महादेव, और वहां जाकर के समुद्र की दूर दूर तक लहरें देख करके और उसी के नजदीक ही स्थित ये सुंदर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। आओ हम चले। हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। इसी प्रकार संकीर्तन करते हुए हम भी गए थे। और आओ अब हम नागेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर द्वारका से 25 किलोमीटर दूर दारुक वन में स्थित है। जब हम द्वारका भेट की तरफ जाते हैं तो रास्ते में नागेश्वर महादेव जी के दर्शन होते हैं। द्वारका से जाने का बसों द्वारा भी प्रबंध है, टैक्सियां भी चलती हैं, ग्रुप के ग्रुप जाते हैं और बहुत ही विशाल क्षेत्र में फैला हुआ नागेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग है। और अंदर का दृश्य जब हम अंदर जाते हैं तो बहुत से शिवलिंग दोनों तरफ पड़े हैं और उनके दर्शन करते ही बनता है। और इसी प्रकार भगवान शिव के इस 9वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हुए हम शिव पुराण के मुताबिक इसकी कथा की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि द्वारका से 25 मीटर दूरी पर ही यह मंदिर स्थित है। इसी मंदिर के, क्योंकि ये गुजरात में पड़ता है और थोड़ी ही दूरी पर समुद्र भी है, क्योंकि द्वारका भेट जो है वो समुद्र के किनारे ही स्थित है। उसी दारुक वन में सुप्रिय नाम का एक वैश्य था, व्यापारी था और बड़ी भगवान शिव का अनन्य भगत था और ईमानदारी से अपना व्यापार चलाता था। एक बार की बात है कि सुप्रिय वैश्य अपने साथियों के साथ अपने व्यापार करने की इच्छा से जा रहा था समुद्र में। जब समुद्र में जा रहा था तो उसी समय दारुक राक्षस को पता चला और दारुक राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। जब दारुक राक्षस ने आक्रमण कर दिया तो सुप्रिय वह उसके साथियों को पकड़ करके दारुक राक्षस अपनी नगरी में ले गया और कारागार में बंद कर दिया। जब कारागार में बंद कर दिया तो उसने सोचा कि ये डरेंगे और मेरे चरणों में पड़ेंगे, लेकिन सुप्रिय व उसके साथी कारागार में ही भगवान शिव को याद करने लगे, लगातार उनका पाठ करने लगे। और सुप्रिय ने इसके साथ साथ कारागार में और भी जो साथी बंदी थे उनको भी भगवान शिव की आराधना में लगा दिया। और ये देख करके बहुत
दुखी थे, जो कारागार में वहां खड़े थे, उन्होंने ये बात उस दारुक राक्षस को बताई कि वो लोग जिनको गिरफ्तार करके लाए थे वो तो भगवान शिव की भक्ति में लगे हुए हैं। तो दारुक राक्षस आया और देख करके बड़ा क्रोधित हुआ। क्रोधित होकर के उसने बहुत अपमानित किया सुप्रिय को, और सुप्रिय को ऊंची आवाज में कहा कि ये बंद करो। लेकिन सुप्रिय और उसके साथियों ने तो जैसे सुना ही नहीं था। तो सुप्रिय को उस दारुक राक्षस ने कहा, ऐसा लगता है कि चुपचाप तू मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर रहा है, मेरे विरुद्ध कोई योजना बना रहा है। और ये कह करके उसने अपने साथ अपने जो उसके सेवक थे उनको उसने बोला कि इसी समय इसका वध कर दो। जैसे कि लगातार वो सुप्रिय को अपमानित कर रहा था, जिसमें ये बात सामने आई तो भी जो सुप्रिय था और उसके साथी थे वो लगातार ही अपनी भक्ति में लीन थे। उनको लेश मात्र भी इस बात का डर नहीं था कि हमारे साथ क्या होने वाला है, और उन्होंने भगवान शिव की आराधना लगातार जारी रखी। और जो दारुक राक्षस था और उसके साथी थे वो ऊंची ऊंची आवाज में बोल के और उनको धमकाने लगे, बहुत अपमानजनक शब्द भी बोलने लगे। तब भगवान शिव से रहा नहीं गया। तब भगवान शिव उनकी अनन्य भक्ति को देखते हुए सोने के चमकते हुए बड़े आसन के रूप में कारागार में ही ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, और प्रकट होकर के उन्होंने आशुपात नामक शस्त्र दिया सुप्रिय को और उसे कहा कि ये शस्त्र लो और इनका वध कर दो। तब उसी समय सुप्रिय ने उसी पाशुपात शस्त्र से सभी राक्षसों का वध कर दिया, और भगवान शिव उन्हें आशीर्वाद देकर के चले गए। और बाद में जो सुप्रिय था वो भी भगवान शिव की आराधना करते हुए शिवलोक में चला गया। इसी प्रकार सावन के महीने में जो भी भगवान शिव की आराधना करता है, जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है, क्योंकि भगवान शिव तो भोले भंडारी हैं और वो बहुत शीघ्र ही सुन लेते हैं और उसकी मनोकामना हर हाल में पूरी होती है। यहाँ तक कि अगर किसी ने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग की कथा भी सुनी हो, चाहे वो नहीं भी जा सका, तो भी भोले भंडारी भोलेनाथ उसका कल्याण करते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसी प्रकार वहाँ जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, लोग जाते हैं, बहुत दृश्य देखने वाला है। हमने ये भी देखा कि शिव के भक्त जो टी सीरीज वाले थे उन्हीं का बहुत बड़ा योगदान है। उस मंदिर में बहुत भव्य तरीके से बना हुआ है, लाखों लोग प्रतिदिन जाते हैं और नागेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। भगवान महादेव देश के चारों तरफ वो विराजमान है। हम किसी भी एक ज्योतिर्लिंग पे जब जाते हैं तो हमारा मन दूसरे ज्योतिर्लिंग की तरफ खुद पे खुद कदम बढ़ते चले जाते हैं। इसी प्रकार नागेश्वर महादेव की ये कथा हुई और भगवान शिव के कहने से ही, भगवान शिव के वर देने से ही इसका नागेश्वर महादेव नाम पड़ा। और जो भी इस नागेश्वर महादेव की कथा सुनता है, नागेश्वर महादेव के दर्शन करता है, उसके सभी कष्ट पाप दूर होते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यही भगवान शिव ऐसे भक्तों पर सदा कृपा करते हैं, जिस तरह सुप्रिय व उनके साथियों पर उन्होंने
कृपा की। इसलिए जब भी जाएं अपनी मनोकामना जो भी है वो नागेश्वर महादेव के आगे रखें और वही सभी सिद्धियां करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।